जय हिंद एंड वेलकम टू द टाइम आईएएस। हमारा पर्पज़ है आपको टाइम से आईएएस बनाना। ठीक है, समय बिता के काम करने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, और ये डिजिटल इंडिया जिसका थीम है पावर टू एम्पावर, इसी के तहत जो है हम ये टाइम आईएएस एक प्लेटफॉर्म है, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है, जो कि एस्पिरेंट्स के लिए है, एस्पिरेंट्स द्वारा है एंड टू द सर्विस ऑफ द नेशन। ठीक है, हम इसमें इसका मेन पर्पज़ ये है कि आप दर्शक ना बने, यू हैव टू बी ए प्लेयर टू प्ले द गेम, टू नो द रूल। ठीक है, ऑब्जर्वर व्यू से आपने पैसिव लर्निंग बहुत कर लिया, आपने कंज्यूम कर लिए बहुत, जो लोगों ने परोसे। आप खुद प्ले करें और समझें कि ये चीज़ें कैसे होंगी। तो आप प्लेयर कैसे बनेंगे, उसके लिए आपको खुद से जो है पीवाईक्यू को डाउनलोड करना पड़ेगा और खुद से सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, सॉल्व जब आप उसको खुद से करते हो तो आपको पता चलता है कि आपकी कमी क्या है। हर इंसान की जो पॉजिटिव और निगेटिव होते हैं वो अलग अलग होते हैं। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने पॉलिटी देखा है, ठीक है, ज्योग्राफी देखा है, हिस्ट्री का इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद से हमारा इन्वायरमेंट इसी चैनल पे आपको मिलेगा। हम जीएस पेपर 1 की बात हम इस चैनल पे कर चुके हैं, सीसेट की बात हम इस पेपर पे इस चैनल पे कर चुके हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है साइंस एंड टेक। इस लेक्चर का ये जो हमारा गाइडेंस का ये लास्ट लेक्चर है। उसके बाद हम 30 डेज़ के पीवाईक्यू चैलेंज को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जिसमें 30 डेज़ में हमें क्या करना है, हमें 15 ईयर्स के पीवाईक्यू जो है उसे फिनिश करने। ठीक है, तो उसको हम देखेंगे। आज हम साइंस एंड टेक को हम समझेंगे कि कैसे हम अप्रोच करेंगे। तो इसके मोस्टली क्वेश्चन जो होते हैं वो करंट अफेयर्स से रिलेटेड होते हैं। लेकिन इसका मतलब क्या है कि आपको इसके लिए स्टैटिक्स पढ़ना ही नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। आप पीवाईक्यू में देखें कि कौन से एरियाज़ हैं जहाँ से ये क्वेश्चन पूछ रहा है। जैसे मान लीजिए जीएम क्रॉप्स के बारे में पूछ रहा है, तो जीएम क्रॉप्स का एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ से होता है। ठीक है, कौन से ऑर्गेनाइजेशन है, मिनिस्ट्री कौन सी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, बीटी कॉटन पूछा है, क्या उसके संदर्भ में और कुछ न्यू जो है इनिशिएटिव हो पाया कि नहीं। ठीक है, डॉली द शिप हम सब जानते हैं, क्लोनिंग क्या होता है। ठीक है, इन सब को आपको समझना पड़ेगा। पीवाईक्यू ओरिएंटेड जो है आपको स्टैटिक्स पढ़ना पड़ेगा। और उसका लिटमस टेस्ट, कोई भी आप सोर्स करें, पीवाईक्यू जो है मोस्ट क्रिटिकल सोर्स है, तो किसी भी सोर्स का जो है लिटमस टेस्ट ये होना चाहिए कि क्या पीवाईक्यू के वो टॉपिक कवर कर रहा है। ठीक है, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। जैसे अभी करंट इवेंट्स में देखा जाए तो क्वांटम टेक्नोलॉजी चल रही है, एआई का बहुत यूज़ चल रहा है, इंफॉर्मेशन जो है टेक्नोलॉजी की, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो ये जो है कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको पीवाईक्यू से लेनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे कि क्यूबिट पूछ लिया था, क्यूबिट जो होता है क्वांटम टेक्नोलॉजी का यूनिट होता है। ठीक है, नैनोटेक के बारे में पूछेगा, किसी भी चीज़ को जब हम स्मॉलर नैनोटेक लेवल पे ले जाते हैं तो उसका कलर चेंज होता है। ठीक है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या चेंजेस आते हैं, वो सब चीज़ें हमें पूछेगा। ठीक है, उसके बाद से इसेंशियल टॉपिक डोमेन्स कौन कौन से रहे हैं अभी तक जो यूपीएससी ने पूछा है। स्पेस टेक्नोलॉजी रहा है, नैनोटेक रहा है। ठीक है, स्पेस में वो जो हमारे इसरोस के जो मिशंस हैं उनके बारे में पूछेगा, पीएसएलवी के बारे में पूछेगा। ठीक है, गगनयान के बारे में पूछा है। ठीक है, उसके बाद से चंद्रयान 3 के बारे में पूछेगा, इकलौते ऐसे हम नेशन हैं जो साउथ पोल पे गए थे चंद्रमा के। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी में क्रिस्पर Cas9 के बारे में पूछेगा। ठीक है, ये पूछ चुका है। अब इसी से रिलेटेड क्या कोई और ऐसी टेक्नोलॉजी है, ठीक है, जो सेम फंक्शन को करती है, तो वो पूछेगा। जेनेटिक्स के बारे में हमारे पूछेगा। ठीक है, कि जेनेटिक्स को कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक, उसके बाद से कैसे क्रिमिनल्स हैं उनके फिंगर प्रिंटिंग क्या है। ठीक, इन सब पे क्वेश्चन जो है वो पूछेगा, वो कैसे हम निकालेंगे। क्रॉप्स के बारे में से बीटी कॉटन जो है वो इकलौता ऐसा क्रॉप है जिसे कल्टीवेशन की आज़ादी दी गई है। क्या कोई और क्रॉप है जिसे ट्रायल में चल रहा है, जैसे बीटी ब्रिंजल है। ठीक है, क्या इसके बारे में क्या चीज़ें हो रही हैं, गवर्नमेंट कौन सी स्कीम्स लेके आ रही है। ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग को एआई से कैसे जोड़ा जा रहा है। ठीक है, जनरेटिव एआई। ठीक है, जैसे कि चैट जीपीटी था, चैट जीपीटी को उसने पूछ लिया। ठीक है, अब वो क्या पूछेगा भाई, तो उसके पास चैट जीपीटी हो गया, कोई गूगल या माइक्रोसॉफ्ट कोई नया चीज़ जो है वो डेवलप करेगा, जैसे चैट जीपीटी किसने डेवलप किया है। ठीक, तो ये सब चीज़ें जो है बेसिक चीज़ें वो पूछेगा, वही बेसिक ही क्वेश्चन पे। 70% जो क्वेश्चन होते हैं वो एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन मोस्टली होते हैं कि इसके क्या फ़ायदे हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि फ्यूचर की कोई भी टेक्नोलॉजी, ठीक है, जैसे आप स्टार्टिंग में लालटेन से पढ़ते थे तो आपकी रोशनी कम थी, फिर उसके बाद से सूर्या बल्ब आया। ठीक, ठीक है, लालटेन से क्या आया, सूर्या बल्ब। सूर्या बल्ब
के बाद आया हमारा CFL। तो जब टेक्नोलॉजी हमारी जब आगे बढ़ती है टेक्नोलॉजी, तो हमारे लिए चीज़ें आसान होती हैं, ठीक है, पोल्यूशन कम होता है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि फ्यूचर टेक रेडी जो है उसके एप्लीकेशंस मोस्टली जो होते हैं वो ऑल ऑफ दी अबव होते हैं, ठीक है, क्योंकि नहीं मालूम है ना कि फ्यूचर में क्या वो ग्रोथ कर जाएगा। जैसे जब तक आप यूथ में होते हो, यूथ फेज में होते हो, कुछ करने वाले होते हो, तो कोई आपसे उलझने की कोशिश नहीं करता। उन्हें मालूम होता है कि भाई ये क्या कर जाएगा मुझे खुद भी नहीं मालूम, ठीक। लेकिन जैसे ही आप सेटल हो जाते हो, उन्हें मालूम है कि अब ये कुछ नहीं करेगा, तो वो क्या करते हैं आपको, फिर वो परेशान करना शुरू करते हैं। ये ध्यान रखना। 30% क्वेश्चन जो होगा आपका फंडामेंटल नॉलेज बेस्ड होगा, जो कि स्टैटिक से आता है, ठीक है, स्टैटिक से आ जाएगा, उसको आपको हैंडल करना पड़ेगा, ठीक है। तो स्टैटिक्स का भी क्वेश्चन होगा वो आप करंट अफेयर से ही पता लगाओ, ठीक है। नॉलेज जो है वो रियल पावर होता है, तो इसलिए क्या होता है, इस पावर का यूज़ करें और यूपीएससी क्रैक करें टू गेन द पावर, बिकॉज दिस इज द जंगल। आप या तो शिकार बनेंगे या शिकारी बनेंगे, ठीक। उसके बाद से अगला हमारा है कि लास्ट 15 ईयर्स में कौन से टॉपिक हैं सबसे ज़्यादा रिपीट हुए हैं। तो अगर लास्ट 50 ईयर में देखा जाए तो बायो के बेसिक्स पूछे गए हैं, ठीक है, कि उसमें सेल के बारे में पूछ लिया गया, ठीक है। एनिमल सेल प्लांट सेल में डिफरेंस पूछा गया, ठीक है। उसके बाद से फिजिक्स पूछा गया, फिजिक्स में बहुत बेसिक चीज़ें पूछी गई हैं। केमिस्ट्री में भी बहुत बेसिक पूछी गई हैं। उसके बाद आता है स्पेस टेक्नोलॉजी। स्पेस टेक्नोलॉजी में नासा, इसरो के बारे में, उनके रिसेंट मिशंस कौन कौन से गए हैं, ठीक है, जैसे एक्सियोम मिशन गया था, उसके बारे में उन्होंने पूछा, ठीक है। उसके बाद से हम देखेंगे एस्ट्रोफिजिक्स, जैसे ग्रेविटेशनल वेव के बारे में पूछ चुके हैं, ठीक है। सैटेलाइट्स के बारे में, जीपीएस सिस्टम रीजनल कौन सा है, ग्लोबल कौन सा है, एक बार उसने पूछ लिया था कि बताओ भाई कौन कौन से कंट्री जो हैं वो ग्लोबल जीपीएस सिस्टम अपने पास रखते हैं, ठीक है। 4 ऑप्शन दे दिए थे, जापान था, चाइना था, इंडिया था, रसिया था, तो किसका है, उसने मैच दी फॉलोइंग करके दिया था। तो ये हमें ध्यान रखना है। खुद का मिसाइल सिस्टम है, जैसे अग्नि 5 जो है अभी न्यूज़ में, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है इस पे आने की। ब्रह्मोस की हम डिलीवरी करने जा रहे थे, तो ब्रह्मोस के बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, ठीक है। तो इसकी बेसिक टेक्नोलॉजी आपसे पूछी जाएंगी। उसके बाद है बायोटेक। बायोटेक में स्टीम सेल के बारे में पूछा गया है। हेल्थ में क्या क्या एप्लीकेशंस होते हैं उनके बारे में, और जब भी एप्लीकेशन पूछा जाता है तो मोस्टली ऑल ऑफ दी अबव, क्योंकि हमें नहीं मालूम है कि फ्यूचर में क्या चीज़ें होंगी, ठीक है। डीएनए आरएनए पे क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक, ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद से क्लोनिंग पे आ चुके हैं, डॉली द शिप, ठीक है, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है। अब प्रायोरिटी लिस्ट में अगर देखा जाए तो ये लास्ट 5 ईयर में, अगर मैं लास्ट 5 ईयर्स की बात करूं तो किस ऑर्डर में सजाया जा सकता है, तो ये 7 ऑर्डर्स हैं, इनके ऑर्डर में सजाया जा सकता है। सबसे ज़्यादा एस्ट्रोफिजिक्स से जो है क्वेश्चन आए, एस्ट्रोफिजिक्स और स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो है क्वेश्चन सबसे ज़्यादा जो है पिछले 5 सालों में पूछे गए। उसके बाद से बायोटेक है दूसरे नंबर पे। उसके बाद से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, ठीक है, जैसे चिप है, चिप के बारे में पूछा जाएगा कि हाँ भाई बताओ कौन सी चिप जो है हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद से बैटरी के बारे में क्वेश्चन पूछे जाएगा कि बताओ भाई लिथियम की बैटरी जो है कौन सी है, ठीक, लिथियम जो है वो किस व्हीकल्स में यूज़ होता है, ठीक है। ईवी के बारे में पूछा जाएगा, ठीक है। डिजीज बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। डिजीज बेस्ड क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे कि जैसे मलेरिया है, ठीक है, रेबीज है, रेबीज किसके काटने से होता है, ठीक है, वायरल है कि बैक्टीरियल डिजीज है, तो वायरल है भाई, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। क्या कोई WHO ने कोई इनिशिएटिव निकाला है, तो हाँ 0/30, ये रेबीज के लिए WHO का इनिशिएटिव है, तो यही पूछ देगा कि बताओ भाई ये किसके लिए है, रेबीज के लिए, ठीक है। एक और इनिशिएटिव है #23/23, ठीक है। आप 23 मिनट एक्सरसाइज करोगे तो वो स्नो लेपर्ड्स को बचाने के लिए, ये स्नो लेपर्ड्स के लिए है, ठीक है। तो ऐसे जो है ये इन्वायरमेंट का है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आए हैं 13 to 30 क्वेश्चन आया कि 2030 तक जो है हमें 30% जो है हमारे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन करना है। तो ऐसे क्वेश्चन आने की संभावनाएं बन जाती हैं, ठीक। डिफेंस में क्या पूछेगा, डिफेंस में न्यूक्लियर वेपन, ठीक है, ड्रोन टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है, ठीक है, मिसाइल्स का यूज़ हो रहा है, इनके बारे में पूछेगा जो न्यू डेवलपमेंट हुई हैं। उसके बाद से जो मिसाइल को रोकने के लिए जो सिस्टम यूज़ करता है, जैसे इजराइल का डोम टेक्नोलॉजी है, ठीक है, जो ड्रोन्स को रोकने के लिए होता है, ठीक, मिसाइल्स को रोकने के लिए होता है। इंडिया ने क्या ऐसा कुछ डेवलप किया है, ये सब चीज़ें जो हैं पूछी जाएंगी। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और उनकी ट्रीटीज़, ठीक है, ये आपसे पूछा जाएगा। जैसे स्टार ट्रीटी है इंडिया कह रहे हैं USA और रसिया के बीच में, तो
ये कहीं ना कहीं आपसे पूछा गया, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है, जो ऑर्गेनाइजेशनल हैं उनको पूछना इंपॉर्टेंट है। बेसिक जीके, जैसे अभी आपसे बेसिक जीके में आर्टिफिशियल एसिड रेन के बारे में पूछा था 2016 में, ठीक। एसिड रेन 2016 में आया और आर्टिफिशियल रेन जो है वो 2025 में आया, ठीक। तो ये हमें ध्यान रखना है कि ऐसे बेसिक क्वेश्चन भी जो आपके सराउंडिंग चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, उनसे भी क्वेश्चंस बनते हैं। ये आपको दिमाग में रखना है। जो चीज़ें करंट अफेयर्स में हैं उनको आप इस तरीके से पढ़ो, ठीक है। तो भाई क्या टिप्स क्या हो सकते हैं? तो एप्लीकेशन बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं उसमें ध्यान रखना है ऑल ऑफ द अबव क्वेश्चन जो होगा उसमें 90% उसकी एक्यूरेसी होगी, ठीक है। जो डाटा जहां आपको दिख जाए वहां पे आपको सतर्क हो जाना है। जैसे बोल दे कि ये चीज़ जो है वो 2028 तक पूरी हो जाएगी, ठीक। मतलब ईयर चेंज करना एग्जामिनर के लिए कितना आसान है। 2028 में ना हो कि वो 2030 तक पूरी होगी। तो डेट्स जो हैं, ईयर्स हैं, इनमें आपको ध्यान रखना है। रैंकिंग में ध्यान रखना, रैंकिंग दे देगा इंडिया का 131 है, हो सकता है इंडिया का रैंकिंग जो होगा 121 हो, उसने 10 इंक्रीज कर दिए, आप कंफ्यूज। तो ऐसे स्टेटमेंट जो होंगे मोस्टली रॉन्ग होंगे, ठीक है। स्वैप टेक्निक क्या करेगा? एसी करंट को डीसी करंट से चेंज कर देगा, आपको ये ध्यान रखना। जैसे ईस्टर्न घाट को वेस्टर्न घाट में चेंज किया था इन्वायरमेंट में, ठीक है। तो यहाँ भी इंटरचेंज वो कर सकता है, तो आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। इनकरेक्ट पेयरिंग को आपको ध्यान से पढ़ना है। ऑड वन आउट कैसे करेंगे? जैसे आपको ये करना है कि उनमें डिफ्रेंशिएट क्या है, ठीक है। जैसे मान लो 3 आइटम जो है वो बता रहे हैं यूनिवर्स एक्सप्लोरेशन से, ठीक है, हिग बिशॉन की थ्योरी बता रहे हैं, ठीक है, और एक है मिनरल एक्सप्लोरेशन से बता रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये एकदम अलग है, 3 स्टार हैं और एक सर्कल है, ऑड वन आउट है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। या फिर कौन सा नहीं है सही, तो ये जो है ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो आपको ये जो है, जब हम पीवाईक्यू करेंगे तो उसमें इसको हम अप्लाई करेंगे, एप्लीकेशन पार्ट करेंगे, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग और डेवलप होगी इस पर। ऑप्शन का क्वांटिटी कैसे देखें हम? जितना ज़्यादा आप बोलते हो उतना अपने बारे में परिचय सामने वाले को देते हो। तो वैसे ही जितना बड़ा क्वेश्चन होगा उतना ईजियर होगा, क्योंकि वो ज़्यादा क्लूज देगा आपको पकड़ने के लिए, ठीक है। तो जैसे 6 ऑप्शंस दिए हैं, ठीक है, 6 स्टेटमेंट दिए हैं, 4 दिए, उसमें आपको फाइंड करना है 1 रॉन्ग स्टेटमेंट, ठीक है। जैसे एक सोलर फ्लेयर वाला क्वेश्चन था कि क्या क्या उससे नुकसान होगा, क्या क्या फ़ायदा होगा, ठीक है। तो आप 1 रॉन्ग स्टेटमेंट फाइंड करोगे तो उससे चीज़ें हो जाएंगी। जैसे उसमें बोला था कि टावर जो है, बिजली के जो टावर्स हैं वो खराब हो जाएंगे, बिल्कुल सही है भाई, वो आएगा तो खराब होंगे, सोलर फ्लेयर्स आएंगे। तो ऐसी चीज़ों को आपको समझ के चलना है। एक रॉन्ग स्टेटमेंट आपने फाइंड आउट किया और आपका आंसर आ गया। अगला क्या है? प्रोबेबिलिस्टिक स्टेटमेंट, जो कि फ्यूचरिस्टिक है, हमारे देश के हित में है, और जो हमारे एसडीजी गोल्स हैं उनके लाइंड अप है, ठीक है। और 5 ईयर प्लानिंग के जो 12th 5 ईयर प्लानिंग है, जो उसका थीम है इंक्लूसिव ग्रोथ का, उससे रिलेटेड है। जैसे कैन वर्ड, मे वर्ड वन ऑफ द एप्लीकेशंस है, ठीक है, लाइकली वर्ड है, ये सब क्या है? पॉजिटिव वर्ड्स हैं, और ये मोस्टली क्या होते हैं? राइट होते हैं। ये हम क्वेश्चन जब करेंगे तो उसमें हम समझेंगे। उसके बाद है टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन में, ठीक है, ब्लूटूथ था, ब्लूटूथ से वाईफाई आया, वाईफाई से लाईफाई आया, ठीक है। तो ये ब्लूटूथ है, वाईफाई आया, फिर ऐसे घूमते घूमते ये लाईफाई आ गया। तो कहीं जब जब टेक्नोलॉजी आएंगी तो अर्लियर टेक्नोलॉजी से क्या होंगी? बेहतर होंगी। ब्लूटूथ से बेहतर वाईफाई, वाईफाई से बेहतर लाईफाई, ठीक है। तो ये ऐसी ही चीज़ें चलती हैं। जब भी टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन होगा तो हमें ये ध्यान रखना है कि वो बेहतरी के लिए ही होगा, ठीक है। जैसे हमने ऊपर एग्जाम्पल लालटेन, सूर्या बल्ब और फिर CFL का देखा, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद भैया जी आपका क्या सजेशन होगा इसमें? तो भाई बेसिक मिस्टेक्स नहीं करने, ठीक है, हमें वोकेबलरी बनानी है। वोकेबलरी कैसे? जैसे कुछ वर्ड है यूनिफॉर्मली, अब हमें मालूम है, ये हम मल्टीपल टाइम रिवाइज कर चुके हैं कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, हमारा इंडिया जो है यूनिटी इन डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो कोई भी चीज़ यूनिफॉर्मली जो देगा वो मोस्टली जो एग्जामिनर है वो ये टेस्ट करना चाहता है कि आप इंडिया को सर्व करने के लिए तैयार हो, मतलब वो गलत है। इक्वली तो नहीं कर सकते हैं ना भाई, जिसकी जो रिक्वायरमेंट होगी उसी को हम करेंगे। इक्वली दे तो वो गलती होगा, सोलली दे कि भाई ये केवल काम यही कर सकता है और कोई टेक्नोलॉजी कर ही नहीं सकती है, तो गलत होगा। सस्पेक्टिबल दे तो ये मोस्टली क्या होते हैं? रॉन्ग होते हैं। सही कौन से होंगे? ठीक है, तो करेक्टेड हिंट क्या देंगे कि प्राइमरली है, ठीक है। और ऑफन और रेयरली ये भी क्या होंगे? निगेटिव ही होंगे, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है। और ये करेक्ट नहीं है, ये सब निगेटिव है। प्राइमरली हो, ऑफन है या रेयरली है, ये रेयरली ही पाया जाता है, तो ये मोस्टली क्या होंगे? गलत ही होंगे, ठीक है। उसके बाद से दूसरा क्या है भाई? ध्यान से पढ़ो। जैसे GSLB को PSLB से वो कन्वर्ट कर सकता है, ठीक है। बोलेगा
आकि बताओ, जो सन सिंक्रोनस ऑर्बिट्स के लिए जा रहा है या फिर जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट के लिए जा रहा है, तो हमारा अभी गगनयान चंद्रयान 3 है, ठीक है, तो PSLV से गया और उसको GSLV से बता दे, ठीक है। तो ये स्वैपिंग रूल जो है वो चलता है। उसके बाद से क्या है, हमारा LEO को GSO से कन्वर्ट करेगा, ठीक है। लो अर्थ ऑर्बिट को वो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट से, जो चीज़ें जो है लो अर्थ ऑर्बिट में जाने वाली हैं उनको बता देगा कि नहीं नहीं ये तो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में जाएंगी, और वहाँ क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जो चीज़ें रीजनल यूज़ के लिए हम लोगों ने किया है, ठीक है, कोई हम लोगों ने ऐसा मिशन किया है जो कि रीजनल जो इंफॉर्मेशन देगा, बता देगा कि नहीं वो ग्लोबल लेवल के लिए। तो इन कीवर्ड्स पे हमें ध्यान रखना है, ठीक है। इसको आप एक जगह नोट करते रहेंगे तो ज़्यादा आसानी रहेगी। उसके बाद से और क्या होता है टेक्नोलॉजी में, टेक्नोलॉजी में हमें ये बोलेगा कि जैसे मिशन दे देगा, मिशन जाना है मार्स पे, लेकिन वो बता देगा कि भाई ये तो वीनस का है, प्लेनेट का नाम चेंज कर देगा, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि मार्स पे जाने वाला को वीनस पे ना बता दे, ठीक है। उसके बाद से क्या करेगा, कहाँ गलती दे सकता है, फ्यूल्स में। फ्यूल्स जो होते हैं सॉलिड होते हैं, लिक्विड होते हैं, क्रायोजेनिक फॉर्म में होते हैं, जो कि सुपर कूल्ड लिक्विड होते हैं, ठीक है। तो इसमें बता देगा कि नहीं भाई सॉलिड प्रोपेलेंट है ही नहीं, सब जो है क्रायोजेनिक स्टेज पे है। ऐसा संभव नहीं है, क्रायोजेनिक लेटेस्ट है, अभी हम इसको धीरे धीरे रिप्लेस करेंगे, एकदम से सबको नहीं हटा देंगे, ठीक है। हो सकता है कि 2 लिक्विड एक साथ हो जाए, ठीक है। तो ये हम देखेंगे कि भाई वो फ्यूल लेवल पे भी गलतियां हमें दे सकता है, ये हमें समझना है। हम क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। कैसे क्वेश्चन कह रहा है कि कितने ऊपर जो दिए हुए हैं उन्हें अल्टरनेटिव पावर ट्रेन व्हीकल्स, ये कौन सा किस प्रकार का क्वेश्चन है भाई, एप्लीकेशन बेस्ड, ठीक है। अल्टरनेटिव पावर ट्रेन व्हीकल्स की बात कर रहा है। एप्लीकेशन बेस्ड जब भी हमने बोला था कि उसमें क्या होगा, तीनों सही होगा, फुल बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल्स और फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक हाइब्रिड व्हीकल्स, तो इसमें तीनों सही होंगे। कह रहा है कि इसमें कितने जो है वो करेक्टली मैच्ड है, ठीक है। प्लांट्स और उनके डिस्क्रिप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये बेसिक साइंस का क्वेश्चन है, ठीक है। और जो ये हम क्वेश्चन कर रहे हैं ये सारे क्या हैं, 2025 के ही PYQ के क्वेश्चन है, जो ये CSC में आए हुए हैं, ठीक है। ये सब UPSC के ही क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो जो हम लोगों ने डिस्कशन किया है उन टॉपिक्स के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं हम लोगों ने सारे अभी तक सॉल्व किए हैं, तो ये हमें ध्यान रखना है। कह रहा है कसावा जो होता है उडी सर्व होता है, सही है। जिंजर जो होता है हर्ब होता है, जिसमें सूडोस्टेम होता है। मालबर स्पाइनेस की बात कर रहा है यहाँ पे, तो मालबर स्पाइनेस जो होगा वो हेर्बेक्वस क्लाइंबर होता है, बिल्कुल सही है। मिंट जो होता है वो एनुअल सर्व नहीं होता है, ठीक है, ये पेरेनियल होता है, ठीक है। और एक और ऑप्शन था जो इसमें नहीं नोट किया गया है, पपाया को उसमें दिया गया था उडी सर्व, तो वो उडी नहीं होता है, ठीक है। पपाया जो होता है ये भी गलत हो जाएगा। ये क्या होता है, ये होता है सेमी पेरेनियल प्लांट, ठीक है। तो 5 दिए हुए हैं, इसमें 3 जो है वो सही होंगे, ठीक है। ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद से अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स के बारे में बोल रहा है, ठीक है। तो हम ध्यान रखेंगे जब वो सम देगा तो क्या होगा, सब सही होगा, ठीक है। जब वो नन देगा, ठीक है, तो भी सब सही होगा, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, हमें क्वेश्चन का कंटेक्स्ट पकड़ना है। बहुत से लोग ये बता देते हैं कि भैया सम दे रहा है तो सही है, कैन में लाइकली दे रहा है तो सही है। कंटेक्स्ट क्या है, कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है ऑल टाइप ऑफ UAV कैन डू वर्टिकल लैंडिंग। भाई एक भी अगर वर्टिकल लैंडिंग नहीं किया ना, देखो यहाँ पर तो कैन डू है, सही होना चाहिए, फिर मैं क्यों गलत बता रहा हूँ भाई। अगर एक भी वर्टिकल लैंडिंग नहीं किया ना तो गलत हो जाएगा। ऑल टाइप्स ऑफ UAV, देखो ऑल टाइप्स देके ऑटोमेटेड हॉवरिंग, भाई एक भी तो होगा जो ऑटोमेटेड हॉवरिंग नहीं करता होगा। ऑल टाइप ऑफ UAVs कैन यूज बैटरी ओनली एज अ सोर्स ऑफ, भाई कुछ तो होगा जो बैटरी की जगह कोई और चीज़ का यूज़ करता होगा, ठीक है। इसलिए क्या होगा, डी, कोई भी सही नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, कोल गैसिफिकेशन, ठीक है। ये सिनगेस के फॉर्मेशन के लिए होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें कन्वर्ट किया जाता है कोल इनटू सिनगैस, ठीक है। अब कह रहा है ये करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है, कोल गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी कैन बी यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ हाउ मेनी ऑफ देम, कितने के प्रोडक्शन में हम यूज कर सकते हैं। यूरिया के प्रोडक्शन में बिल्कुल हम यूज कर सकते हैं, इथेनॉल के प्रोडक्शन में बिल्कुल हम यूज कर सकते हैं, नाइट्रोग्लिसरीन में नहीं कर सकते, ठीक। ये क्या हो जाएगा इसका, ओनली 2, ये हमें ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि कितने जो है यूजुअली मेकअप बैटरी कैथोड, कैथोड बोल रहा है, देखो यहाँ पे केवल बोलता है बैटरी कौन कौन बनाते हैं तो वो सब हो जाते हैं, ठीक है। इसमें कोबाल्ट, लिथियम और निकल। ग्रेफाइट जो है वो दोनों पे बनाता है,
बोथ कैथोड एंड एनोड। तो इसमें कुछ कोचिंग वाले डी बता रहे हैं, कुछ सी बता रहे हैं, लेकिन मेरा कहना ये है कि केवल कैथोड बोला इसने, और जबकि ये दोनों पे करता है तो मैं इसमें सी पे जाऊंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है Cl20 HMX LLM 105 ये टॉक करता है मीडिया में, किसके बारे में टॉक करते हैं? तो ये एक्सप्लोसिव है मिलिट्री वेपन्स में। ठीक है, उसके बाद से हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है कि कौन सा जो है इसमें सही है। इट इज एक्सपेक्टेड दैट मेजोरेन वन चिप विल इनेबल, देखो ये कितना पॉजिटिव वर्ड है कि वो क्वांटम कंप्यूटिंग को इनेबल करेगा, बिल्कुल सही है। मोजरान वन चिप वह हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड बाई, अब देखो इंट्रोड्यूस बाई, यहाँ पे नाम चेंज करना कितना आसान है उसके लिए। ठीक है, बिल्कुल वही किया है, अमेजन वेब सर्विस नहीं है, इसने इंट्रोड्यूस किया था माइक्रोसॉफ्ट ने। ठीक है, सेकंड गलत हुआ। अब देखो इसमें क्या है कि सेकंड जैसे ही गलत हुआ आप सीधा आंसर तक पहुंच गए। डीप लर्निंग इज ए सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग, आपको नहीं भी मालूम है तो ये ऑटोमेटिक सही है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि भाई इसके लिए ये कंपनी का नाम बदलना आसान है, जो कि उसने किया भी, जो उसके लिए आसान था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कौन सा जो है इसमें मोनोक्लोनल एंटीबायोटिक्स जो होता है जो न्यूज़ में, उनके बारे में पूछा गया है कि कौन से स्टेटमेंट जो होंगे वो सही होंगे। ठीक है, तो कह रहा है ये करंट अफेयर है, मैन मेड प्रोटीन है, हो सकता है भाई। दे स्टिमुलेटेड इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन ड्यू टू देयर एबिलिटी टू बाइंड टू स्पेसिफिक एंटीजन, बिल्कुल कोई स्पेसिफिक एंटीजन का नाम नहीं दिया। ठीक है, तब तक ये सही है। दे आर यूज इन ट्रीटिंग वायरल इन्फेक्शन लाइक दैट ऑफ निपा वायरस, अगर वायरल इन्फेक्शन को ट्रीट करता है तो निपा वायरस को बिल्कुल करेगा। इसमें क्या होगा? तीनों सही है। ये क्या पूछ रहा है? हमें मोनोक्लोनल एंटीबायोटिक्स नहीं जानना है, उसका एप्लीकेशन है तो ये तो सही होगा। ठीक है, ये भी इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन बोला है तो ये भी सही होगा, और मैनमेड प्रोटीन। ठीक है, इसमें आपको डाउट हो सकता है, तो आपके फिर भी जो है दो ऑप्शन आपके खत्म हो जाते हैं। ठीक, टू एंड ये और ये, अब आपके ये बी और डी में से ही कोई एक आप चुन सकते थे। ठीक है, तो 50-50 में आप एग्जाम में भी पहुंच सकते थे। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कोई भी वायरस जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकता ओशन वाटर में। भाई ये कैसे हो सकता है? हमने बोला ना कि वायरस जो होता है वो क्या होता है? वायरस जो होता है वो बॉर्डर बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, उसे तो भाई लिविंग ऑर्गेनल्स चाहिए अपने आप को जिंदा करने के लिए। ठीक है, तो वो कहाँ मिलेगा? ह्यूमन बॉडी, जो लिविंग बींग्स हैं उनके अंदर जाएगा तो जिंदा होगा, वरना जब वो पड़ा रहेगा तो नॉन लिविंग रहेगा, इसीलिए उसको हम बॉर्डर केस बोलते हैं। ठीक है, और एक होता है बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज क्या होता है? वायरस दैट इज इन्फेक्ट बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? बैक्टीरियोफेज। ठीक, तो ये हमें ध्यान रखना है, क्योंकि बैक्टीरिया वर्ड दिया है तो अगली बार हो सकता है बैक्टीरियोफेज पे क्वेश्चन बोल दे कि कोई भी वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट नहीं करता है। भाई ऐसा कैसे संभव है? ठीक है, ये भी गलत, ये भी गलत। नो वायरस कैन चेंज द सर्कुलर ट्रांसक्रिप्शन एक्टिविटी इन होस्ट सेल। भाई होस्ट सेल में तो वो करते हैं, उनको ऑर्गेनल्स जैसे ही मिलेगा वो लिविंग बींग हो जाएंगे, तो करेंगे ही। ठीक है, तो वायरस पे ध्यान रखना कि वायरस लिविंग बींग है, क्या इसे हम सिंथेटिक कर सकते हैं लैब में? ऐसे क्वेश्चन पीवाईक्यू में पूछे जा चुके हैं, तो आपको कहीं ना कहीं इस चीज़ को ध्यान रखना है, और इसमें ये कोई भी सही नहीं है तो इसका नन हो जाएगा। ठीक है, आगे हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 94 नंबर, जीपीएस जो है, जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन, गगन जो कि एक सिस्टम है ग्राउंड स्टेशन टू प्रोवाइड नेसेसरी ऑगमेंटेड, कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है गगन के बारे में? तो इसमें कह रहा है कि इट इज डिजाइन टू प्रोवाइड एडिशनल एक्यूरेसी एंड इंटीग्रिटी। जाहिर सी बात है भाई, एडिशनल एक्यूरेसी और इंटीग्रिटी की बात करेगा। ठीक है, क्योंकि जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन की बात कर रहा है। इट विल अलाउ मोर यूनिफॉर्म एंड हाई क्वालिटी एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट। देखो मैंने बोला था कि यूनिफॉर्मली दे तो गलत देगा, लेकिन कंटेक्स्ट अगेन, आप अंधे बैल की तरह जाओगे तो गलत होगा। कंटेक्स्ट भाई कह रहा है एयर ट्रैफिक कंट्रोल, ठीक है, उसमें बोल रहा है, यूनिफॉर्मिटी कोई स्कीम की बात नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या होगा? ये भी सही होगा। इट विल प्रोवाइड बेनिफिट्स ओनली इन एविएशन बट नॉट इन अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। भाई ऐसा क्या जुल्म कर दिया भाई दूसरे मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ने, उन्हें नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? थर्ड गलत। जैसे ही थर्ड गया हमारा 1 और 2 डी ऑप्शन में ही दिया है। ठीक है, उसके बाद से एआई समिट जो ग्रैंड पैलेसिस पेरिस में हुआ था Feb 2025, इस बार हमारे यहाँ हुआ है, तो इस चीज़ को हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है इसमें साफ बोला गया है कि कुछ रेयर अर्थ एलिमेंट हैं जिनका यूज किया गया मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फ्लैट टीवी स्क्रीन एंड कंप्यूटर मॉनिटर। ठीक है, तो भाई कुछ की बात कर रहा है, मोस्टली सही होगा।
कुछ रेयर अर्थ एलिमेंट जिसमें हम फॉस्फोरोसेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। तो यहाँ पे देखो इनका यूज हुआ है, ये तो ट्रू है। और ये क्या होता है, रीजन। हम लोगों ने एक कहावत याद की थी कि देयर इज अ रीजन बिहाइंड एवरी सीजन। ठीक है, उसका क्या होगा कि इसमें ये दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, सही है और ये इसका सही एक्सप्लेनेशन भी है। अगला कह रहा है हमारा एयरक्राफ्ट का टाइप और उसका डिस्क्रिप्शन के बारे में बात करना है। ठीक है, तो कह रहा है ड्रोनियर 228 ये मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट है। तो ये ध्यान रखना है, इससे आपको ये पता चलेगा कि जब मैं करंट अफेयर पढ़ूं, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है साइंस एंड टेक का, तो मुझे क्या पढ़ना है, मुझे सिर्फ हेडिंग देख लेनी है भाई कि ड्रोनियर क्या है, मैरीटाइम पेट्रोल का, बस इससे ज़्यादा नहीं जानना। आपकी डिटेलिंग नहीं बनना, आपको सिर्फ जनरल स्टडीज़ करने, आपको स्पेसिफिक नहीं जानना है उसमें। ठीक है, IL-76 ये कह रहा है, IL-76 क्या है, मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, ये गलत हो जाएगा। और C-17 ग्लोबल मास्टर ये भी मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, तो इसका ओनली 2 आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। इंडियन रेलवे हैव प्रिपेयर्ड ए नेशनल रेल प्लान टू क्रिएट ए फ्यूचर रेडी रेलवे सिस्टम बाई 2080। अगेन ईयर चेंज किया जा सकता है, यहाँ पे किया है 2030 की जगह 2028 कर दिया। पहला जैसे ही गलत हुआ आपको क्या मिल गया, आपको आपका आंसर मिल गया। ठीक, एक्सक्यूज मी, हाँ एक यहाँ पे छोटी गलती अब हमसे भी हुई भाई। कौन सी गलती हुई, हमने आंसर तो लगा दिया, ये गलती आप एग्जाम में नहीं करेंगे। क्वेश्चन क्या पूछा है, नॉट करेक्ट। तो जैसे ही, क्योंकि आपकी मसल मेमोरी क्या करती है, कौन सा करेक्ट है भाई उसको लगा लो। ठीक है, जैसे ही नॉट करेक्ट है सर्कल कर ले या रेक्टेंगल बना ले, ठीक, या स्क्वायर बनाए, जो आपको बनाना है वहां पे बना ले, ताकि आपकी मसल मेमोरी को ये जो है कहीं ना कहीं एक मैसेज चला जाए कि भाई गलत वाला बताना है। ठीक है, तो पहला गलत है। ठीक है, अब दूसरा पूछ रहा है कवच जो है एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है डेवलप्ड इन कोलैबोरेशन। अब देखो यहाँ पे कंट्री का नाम चेंज करना इंपॉर्टेंट ईजी है, कर सकता है, रसिया की जगह जर्मनी कर देगा। तो यहाँ पे क्या किया गया कि हम किसी भी कंट्री का हेल्प नहीं लिए हैं, वो क्या है, इंडिजीनियस है। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। तो ये भी गलत हो गया, पहला और दूसरा दोनों गलत हो गया। कवच सिस्टम कंसिस्ट ऑफ RFID। RFID जो है, जो हम लोग टोल नाका पे जाते हैं वहाँ पे भी रेडियो फ्रीक्वेंसी के थ्रू जो है वो हमारा पैसा कट होता है, उसी टैग को RFID फिटेड कहते हैं। ऑन ट्रैक इन स्टेशन सेक्शंस, बिल्कुल ये आसानी से एप्लीकेशन पार्ट है, एप्लीकेशन पार्ट के सही होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो इसके सही होंगे। अब तीसरा सही है, तो तीसरा जिस चीज़ में हटा दो हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, उसका से कह रहा है कितने स्पेस मिशन हैं जो कि इनकरेज और सपोर्ट करते हैं माइक्रोग्रेविटी रिसर्च को। आप देखो इनकरेज एंड सपोर्ट क्या, अगेन एप्लीकेशन पार्ट। एप्लीकेशन पार्ट जब भी है हमें क्या करना है, ऑल ऑफ द अबव, तो ऑल द 3, ये तीनों जो हैं गगनयान। अब आप क्या करोगे, ये डॉकिंग के लिए हुआ है। ठीक है, इंडिया ने किया स्पेसएक्स, इसको आप गूगल सर्च करोगे, PIB उसके आगे डालोगे और आप इसको रीड करोगे, एग्जाम 4 को रीड करोगे, गगनयान को रीड करोगे, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इन तीनों में से किसी एक प्रोबेबल टॉपिक पे आएगा। ऑप्शन से क्वेश्चन बनाना जो UPSC है उसका पुराना दोस्ताना है उससे। ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोगों ने छोड़ा था AI एक्शन समिट ग्रैंड प्लेलिसिस पेरिस, क्योंकि ये करंट अफेयर है, अब तो आएगा नहीं। क्वेश्चन में गलती कैसे देता है, सही कैसे देता है, इस चीज़ को हमें समझना है। ठीक है, इस चीज़ को हम कैसे समझेंगे, जैसे कह रहा है कि इंडिया जो है वो को-चेयर किया था द इवेंट बिल्ड ऑन द एडवांस मेड एट बिल्टेक पार्क समिट जो 2023 में हुआ था, और सेउल समिट जो है 2024 में हुआ था। मतलब क्या है कि अगर AI समिट जो है 25 का पूछा है तो वो 2 साल पीछे गया। इसका मतलब अगर कोई ऐसा बड़ा समिट हो रहा है जो रिसेंट में है, तो आपको 2 इयर्स पीछे का भी थोड़ा सा जाके देख लेना है कि किस प्लेस पे वो हुआ है। ठीक, तो ये आपके लिए फायदेमंद होगा। बिल्कुल सही है भाई। अलॉन्ग विथ अदर कंट्रीज US एंड UK ऑल्सो साइन द डिक्लेरेशन ऑन इंक्लूजन एंड सस्टेनेबल AI। एक बात बताओ, जब ये साइन किए होते हैं तो इनको अदर कंट्रीज के साथ ही रख देता, इनको अलग से देने की क्या जरूरत है। इसका मतलब ये साइन नहीं किए हैं, तो इसका क्या होगा, वन वनली होगा, बोथ नहीं होगा। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। अब इस बार का जो हमारा हुआ है उसको हम लोग देख लेते हैं। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हुआ है। ठीक है, और AI इम्पैक्ट समिट जो है हमारे अभी हाल ही में हुआ था, जिसमें गलगोटिया कॉलेज जो है उसके बारे में जो है AI के बारे में चीज़ें बताई गई थी, गलत चीज़ें रिप्रेजेंट करने के लिए। और उसका क्या थीम क्या था, सर्वजना हिताय सर्वजना सुखवाय, तो वेलनेस फॉर ऑल हैप्पीनेस ऑफ ऑल। ठीक है, 92 कंट्रीज ने उसको पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, इंडिया लीड्स द कॉल। ठीक है, लीड्स द कॉल, कॉल क्या था, AI फॉर ऑल। ठीक है,
AI फॉर ऑल कॉल था इक्विटी एक्सेस एंड ग्लोबल कोऑपरेशन, ठीक है। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, ठीक है, ये उसका थीम था, ये हमें ध्यान रखना है। और सुदर्शन चक्र में जो है वो सुदर्शन चक्र हैं, जो पिलर्स हैं, 7 पिलर जो हैं वो दिए हुए हैं। तो हो सकता है कि वो पूछ ले कि भाई AI फॉर ऑल जो समिट इंडिया में हुआ था उसमें कौन कौन से पिलर है, तो ये ध्यान रखना है। पहला है डेमोक्रेटाइजिंग AI रिसोर्स, हम डेमोक्रेसी हैं तो डेमोक्रेटाइज करेंगे। सिक्योर एंड ट्रस्टेड AI, ये बिल्कुल बेसिक सी चीज़ है भाई, सिक्योरिटी सेफ्टी की इंपॉर्टेंस है। फिर है इकोनॉमिक ग्रोथ और सोशल गुड्स की बात हम लोग करेंगे, ठीक है। AI फॉर ऑल जब हम कर रहे हैं तो AI फॉर साइंस, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद से क्या है, सोशल इंपावरमेंट के लिए हम AI का यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। रेजिलियंस एफिशिएंट एंड इनोवेट AI सिस्टम, इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बाकी इंटरनेशनल कॉपरेशन, ये बोल बच्चन की बातें। तो ये 7 जो हैं, जो 7 पिलर्स हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। AI फॉर ऑल ये है, न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन है, और उसका थीम क्या था, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। क्वेश्चन यहीं से बनेंगे, इससे बाहर नहीं आएगा, क्योंकि हमने ये पूरा का पूरा PIB से उठाया, ठीक है। क्वेश्चन जो है PIB से ही कट एंड पेस्ट होते हैं, ठीक है। ये हमने अभी तक जो है वो साइंस का हम लोगों ने देखा, ठीक है। अब टाइम से IAS जो है उसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई, ये आपका एग्जाम है, आपको ही परफॉर्म करना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं आएगा। आप ही को अपना पावर दिखाना पड़ेगा टू एम्पावर, ठीक है। और बिलीव मी, एक ही अटेम्प्ट चाहिए होता है सेलेक्ट होने के लिए, एंड योर बेस्ट इज येट टू कम, ठीक है। तो हमें अब क्या करना है, हमें अपने लाइफ को लाइक करना है, ठीक है। इस प्रोसेस को एंजॉय करना है, ठीक है। उसके बाद से शेयर क्या करना है, हैप्पीनेस शेयर करना है, ठीक है। जो भी आपके नियर एंड डियर वंस हैं उनके साथ आप हैप्पीनेस शेयर करें, क्योंकि हो सकता है कि सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आप ही पे हुआ और आप ही एंगर दिखाएंगे तो वो सही नहीं है, ठीक। उस चीज़ को ध्यान रखना है, उसको वेस्ट नहीं जाने देना है इन्वेस्टमेंट को। उसके बाद से कमेंट कहाँ करना है, जहाँ आपको मंच या माइक मिले, ठीक है। ये लगे आपके बोलने से कुछ चीज़ें चेंज हो रही, वरना फालतू की हर ऑटो वाले, रिक्शा वाले, सब्जी वाले भैया से लड़ना नहीं है फालतू का, ठीक है। ये ध्यान रखना है, अपनी मेंटल पीस का बहुत ध्यान रखना है, ठीक। उसके बाद से सब्सक्राइब क्या करना है, देखो सत्ता का खेल चलता रहेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, यह देश रहना चाहिए, वैसे ही आप रहने चाहिए, क्योंकि आपके लिए, आपके परिवार के लिए आपका इंपॉर्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सब्सक्राइब करना है, फैमिली फर्स्ट अप्रोच रखना है, ठीक है। मेडिकल इमरजेंसी हो तो आप हेल्प कर सकते हो, अदरवाइज आप अपने प्रायोरिटीज सेट रखो कि लाइफ में आपको क्या करना है। फैमिली फर्स्ट से आप नेशन फर्स्ट की तरफ जा सकते हो, ठीक है, क्योंकि नेशन एक बहुत बड़ा परिवार है। आप अपने छोटे से फैमिली को नहीं संभाल पाओगे तो नेशन को संभालना कठिन होगा, वहाँ भी आपके लिए पेनफुल ही होगा, ठीक। और जो इसकी तैयारी है वो एक लग्जरी है, ठीक है। हमारे देश में बहुत कम लोग हैं जिनको अपनी इच्छा के अनुसार काम करने का अवसर मिलता है, ठीक है। तो आपको आपके फैमिली ने दिया है, तो उसके लिए आप उनको थैंक यू बोलें, और मनहूसियत के साथ नहीं, स्माइल के साथ जो है आप इसको ओपन करें, ठीक है। उसके साथ आपके पेरेंट्स जो गार्जियन हैं, क्योंकि आप उनके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में आप उनको जानते हैं, वो आपके लिए एक इंस्पिरेशन हो सकते हैं, ठीक है। सोशल मीडिया से दूर रहें, ठीक है। अपने पे फोकस करें, ठीक है। और जो हम लोगों का थीम है कि एक प्लेटफॉर्म है, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है, बी ए प्लेयर नॉट एन स्पेक्टेटर, ठीक है। ऑब्जर्वर व्यू हो गया, पैसिव कंजम्पशन बहुत हो गया, एक्टिव कंजम्पशन करते हैं। और नेक्स्ट वीडियो जब आएगा, जब आप PYQ हम लोग कर रहे होंगे, तो आप डाउनलोड करके सबसे पहले आप खुद से सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपके लिए वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड, एंड थैंक यू फॉर योर पेशेंस लिसनिंग। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।